हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं टाइपिंग वर्ड काउंटर एप्लीकेशन, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये एप्लीकेशन फ्रॉम द स्क्रैच हम क्रिएट करने वाले हैं। मान लीजिए आप इसमें कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि रिएक्ट जेएस, नोड जेएस मैंने इसमें टाइप किया और जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये वर्ड की काउंटिंग करके दे देगा। जैसे कि देख सकते हैं अभी हमारे पास इसमें 14 वर्ड्स हैं। तो इस वीडियो में हम ये एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो न्यू फोल्डर, और इसका नाम हम रखेंगे वर्ड काउंटर, और इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। सो राइट क्लिक, ओपन विद कोड। आप चाहे तो कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू index.html की एक फाइल क्रिएट करेंगे। साथ ही में स्टाइल्स के लिए styles.css की फाइल और जावास्क्रिप्ट के लिए script.js की फाइल को क्रिएट करेंगे। index.html में पहले शुरू HTML5 का स्केलेटन क्रिएट करेंगे। सो शिफ्ट और 1 को प्रेस करिए, एक्सक्लेमेशन मार्क, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए। HTML5 का स्केलेटन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में टाइटल से पहले लिंक को ऐड कर देंगे। सो लिंक विद CSS, और इस href के अंदर आप क्या करें, अपनी CSS फाइल का लिंक ऐड कर दें। तो ./styles.css, हमारे केस में विद इन सेम फोल्डर है, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में टाइटल, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइपिंग वर्ड, कर लेते हैं इसको टाइपिंग वर्ड काउंटर। और बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर देंगे। तो स्क्रिप्ट विद src, और इसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड कर देंगे। सो ./script.js। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन में सबसे पहले एक h1 ले लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, कंटेनर के नाम से एक डिव क्रिएट करेंगे। सो .container, टैब प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली डिव जो है क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक h1 ले लेंगे, h1, और इसके अंदर आप कोई भी टाइटल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ वर्ड इन द बॉक्स। तो ये हेडिंग को हमने इसमें ऐड किया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करेंगे। सो सजेशन भी आपको शो करेंगे, या फिर अगर आपने HTML5 में पढ़ा होगा टेक्स्ट एरिया, तो सेम इनपुट की तरह काम करता है, लेकिन इसमें मल्टीपल फील्ड्स अपने पास होती है, इसीलिए हम टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करेंगे। नेम एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, नेम आपको पास कराने की जरूरत नहीं है। आईडी में हम वर्ड्स कर देंगे इसको, तो वर्ड्स की आईडी। उसके बाद में इसमें कॉलम भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 50 कॉलम्स कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। और इसमें आप रोज को भी डिफाइन कर सकते हैं। रोज में मैं कर लेता हूँ, आई थिंक 4 रोज इनफ रहेंगे। देख लेते हैं, एक बार सेव कर लेंगे इसको। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एक्सटेंशन आपको बता देता हूँ, लाइव सर्वर। अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम यहाँ पर लाइव सर्वर एक्सटेंशन का यूज कर रहे हैं। तो इस एक्सटेंशन को आप जो है इंस्टॉल कर लें। index.html में राइट क्लिक करें तो आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ लाइव सर्वर, या फिर नीचे भी आपको जो है गो लाइव का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी डिफॉल्ट आपका ब्राउजर रहेगा उसमें ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन हो गई। दोनों को साइड बाय साइड कर लेंगे हम। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर को भी जो है साइड में कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, और थोड़ा सा पुश कर लेते हैं इसको, और ये पैनल को मिनिमाइज कर देता हूँ। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे जो है ना रिजल्ट को भी डिस्प्ले कराएंगे, और साथ ही में एक बटन भी अपने को चाहिए। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर नीचे बटन ऐड कर देंगे, और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि गेट वर्ड्स काउंट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास दे देंगे, क्लास btn, और साथ ही में इसकी एक आईडी भी दे देंगे, ताकि हम इसको जावास्क्रिप्ट में टारगेट कर पाए। तो सेम बटन के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक आईडी भी इसके अंदर बना लेता हूँ। अब ये हो गया नॉर्मल बटन, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये बटन आ रहा है इसके बाद में। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक और H2 ले लेंगे। तो H2, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो फिलहाल मैं डमी यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ, बाद में हम इसको जावास्क्रिप्ट से रिप्लेस कर लेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आईडी को पास करा देंगे, और आईडी में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख लेते हैं आउटपुट। सेव कर लेते हैं इसको। तो ये रिजल्ट है, कितना वर्ड इसमें टाइप हुआ है। जैसे हम बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे H2 के अंदर रिजल्ट को डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो चलिए पहले थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेंगे। स्टार्ट में हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी डिफॉल्ट पैडिंग है उसको 0 कर देंगे। मार्जिन को भी क्या करेंगे, 0 कर देंगे। फिर बॉक्स साइजिंग है, इसको भी हम क्या करेंगे, बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो इनिशियल जो भी पैडिंग मार्जिन है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंटेनर को टारगेट करेंगे। सो डॉट कंटेनर, तो कंटेनर का स्टार्ट में हमने डिव बनाया था ना, उसको हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। डिस्प्ले हम इसमें कर देंगे फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर,
फिर जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को सेंटर में, और हाइट हम ऐड कर देंगे 100 व्यू पोर्ट हाइट। और फ्लेक्स की डायरेक्शन भी सेट कर लेता हूँ मैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो ये एक के नीचे एक ऐड होगा, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से ये शो होगा। साथ ही में आप चाहे तो इसमें बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं। सो बैकग्राउंड कलर हैश 6 टाइम ई आप ऐड करें तो कुछ ग्रे, लाइट ग्रे कलर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। इसके बाद में मैं हेडिंग को भी टारगेट कर लेता हूँ, टेक्स्ट को अलाइन कर लेता हूँ पहले शुरू, टेक्स्ट अलाइन, इसको कर देंगे सेंटर में, और फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेंगे, फॉन्ट फैमिली इसको कर लेता हूँ कर्सिव। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। मार्जिन दे देंगे बॉटम से, तो डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं मार्जिन, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल कर लेंगे और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। ठीक ठाक लग रहा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना, ये जो टेक्स्ट एरिया है इसको हमको टारगेट करना है। तो डायरेक्ट आप इस टैग को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया, और इसमें हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ सेट कर लेंगे 400 पिक्सल करके देख लेता हूँ। तो 400 इनफ है, आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी हाइट भी मैं ऐड कर देता हूँ, हाइट 120 पिक्सल देख लेते हैं एक बार। ठीक ठाक है 120 पिक्सल। उसके बाद में मार्जिन ऐड कर देता हूँ मैं 15 पिक्सल का, तो 15 पिक्सल ऑफ मार्जिन। और पैडिंग भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। सो ये है पैडिंग, पैडिंग ऑफ 15 पिक्सल करके देख लेते हैं, सेव। तो देखिए थोड़ा सा और इसके अंदर हमको स्पेस मिल जाएगा। स्क्रॉल कर लेते हैं इसको नीचे, और साथ ही में बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा लाइट इसको जो है ना राउंडेड कर लेंगे। सो 5 पिक्सल आई थिंक इनफ रहेगा, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये राउंडेड हो जाएंगे, इसके एजेस जो है ना वो राउंडेड हो गए। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये ब्लू बॉर्डर जो आ रहा है ना आउटलाइन, इसको हम क्या करेंगे, नन कर देंगे या फिर ब्लैक कर लेंगे इसको। तो आप क्या करें, जो भी टेक्स्ट एरिया है ना, इसका जो फोकस इवेंट है, इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउटलाइन को चेंज कर लेंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और ब्लैक कर देंगे डार्क। सो 151515 सेव। अब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर का आउटलाइन शो करेगा। पहले ब्लू आ रहा था, अब यहाँ पर ब्लैक आ रहा है। इसके बाद में ये बटन है, इस बटन को भी टारगेट कर लेंगे। तो डायरेक्ट मैं बटन टैग को टारगेट करता हूँ, बटन, इसकी विड्थ सेट कर लेंगे, विड्थ ऑफ हम कर लेंगे इसको 300 पिक्सल देख लेते हैं एक बार। ठीक है 300 भी ठीक है। हाइट इसमें सेट कर देंगे, इसको कर लेते हैं 50 पिक्सल, 50 ज़्यादा हो रहा है, इसको 40 करके देख लेते हैं, 40 पिक्सल। ठीक ठाक है 40 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर जो है ना चेंज कर लेंगे, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं कर लेता हूँ हैश 0C 0C 0C। तो ये ब्लैक कलर का कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और जो भी फोर कलर है इसको हम व्हाइट कर लेंगे। सो एफ 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 एफ, सो ये व्हाइट कलर में शो करेगा। फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेंगे, इसको कर लेते हैं 16 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस इसमें भी ऐड कर लेता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल। तो ये भी थोड़ा सा और राउंडेड हो जाएगा। फिर उसके बाद में कर्सर जो भी रहेगा उसको हम कर लेंगे पॉइंटर। जैसे इसके ऊपर हवर करेंगे कर्सर पॉइंटर शो करेगा। और उसके बाद में फॉन्ट फैमिली चेक कर लेंगे, फॉन्ट फैमिली, और CGI करके देख लेते हैं। CGI तो ठीक ठाक है। उसके बाद में हमारे पास है आउटपुट। तो इस आउटपुट को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट कर लेंगे। आउटपुट की आईडी है अपने पास, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हैश की मदद से आईडी को टारगेट करेंगे। और मार्जिन दे देता हूँ मैं इसमें, मार्जिन ऑफ 20 पिक्सल। कलर में हम क्या करेंगे, सेम 0C वाला इसमें भी ऐड कर देंगे, सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा। तो यहाँ पर हमारा UI तैयार है। अब हमको क्या करना है, सिंपल इसमें की वैल्यू को गेट करना है और बटन पे असाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस क्रिएट करेंगे। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को गेट करने वाले, कौन सी वैल्यू को, इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। और फिर उसकी लेंथ को जो है इस बटन क्लिक पर डिस्प्ले कराएंगे। कैसे, डायरेक्ट हमने तो उसके लिए फंक्शन नहीं बनाया, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले शुरू एक जो है यहाँ पर वर्ड काउंट करने के लिए फंक्शन बनाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करें, एक फंक्शन बना दे लेट, और यहाँ पे वर्ड्स काउंट के नाम से बना लेते हैं, ये रहेगा फंक्शन। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, वर्ड्स को गेट करने वाले। तो एज आर्ग्यूमेंट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वर्ड्स को ऐड कर रहा हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और क्या क्लास दिया हुआ है एक बार देख लेंगे। तो हमने आउटपुट के नाम से क्लास बनाया ना रिजल्ट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे पहले शुरू, क्योंकि इसके अंदर हमको रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर हमने आउटपुट को गेट कर लिया। अब इसके इनर HTML में क्या करेंगे, यहाँ पे असाइन कर देंगे, जो भी वर्ड की लेंथ है ना उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो पहले मैं एक स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ, वर्ड
लेंथ इज, और उसके बाद में कॉनकैट कर लेंगे। कॉनकैट क्या करना है हमको, जो भी एज अ आर्ग्यूमेंट वर्ड को हम रिसीव कर रहे हैं ना, उसको क्या करेंगे यहाँ पर हम कॉनकैट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखे वर्ड, सेव कर लेते हैं इसको। आई होप नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा और साइड में कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया वर्ड काउंट्स के नाम से, उसके अंदर एक फंक्शन असाइन किया विद आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के अंदर हमने वर्ड एक्सपेक्ट किया, यानी यूजर या फिर जहाँ पे भी हम यूज करेंगे ना इसको, तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, वर्ड एज अ आर्ग्यूमेंट मिलने वाला है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट का जो भी हमने डिव बनाया ना यहाँ पे रिजल्ट के लिए, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको कॉनकैट कर रहे हैं। ठीक है, इनर एचटीएमएल में देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम इसको कॉनकैट कर रहे हैं। इसके बाद में अब जैसे बटन पर क्लिक होना, तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बटन को टारगेट कर लेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें आईडी दिया था बीटीएन। बीटीएन के ऑन क्लिक इवेंट पे हम काम करेंगे। तो ऑन क्लिक, इसके ऑन क्लिक पे फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। सो आप लिखे फंक्शन, और इसके अंदर ये जो टॉप पे हमने वर्ड काउंट का फंक्शन बना के रखा है उसको यहाँ पे पास करा देंगे। तो वर्ड काउंट फंक्शन, अब इसके अंदर हमको आर्ग्यूमेंट को पास कराना है। वो कैसे कराएंगे, तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, इसके अंदर की जो भी वैल्यू है ना उससे फुलफिल करा देंगे। सो पहले शुरू आप क्या करें, इसको गेट कर लें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी आईडी आपने क्या लिखा था एक बार चेक कर लें। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ये हमारा टेक्स्ट एरिया, इसकी आईडी है वर्ड। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं वर्ड। तो हमने यहाँ पर वर्ड्स लिख लिया। इसके बाद में डॉट लिखेंगे वैल्यू। तो इसकी जो भी वैल्यू है वो गेट हो जाएंगी, और वैल्यू की हमको डायरेक्ट जरूरत नहीं है, इसकी लेंथ काफी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ लिखेंगे। और ये एरिया वैल्यू हो गया ना, इसको कट करें, ऑटो करेक्ट में थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। आप यहाँ पे लिखें वैल्यू डॉट लेंथ, सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस रिजल्ट को रिमूव कर लेता हूँ, ये सिर्फ टेस्ट पर्पज के लिए हमने ऐड किया था। सेव। अब इसमें कोई भी मीनिंगफुल वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मर्ज दैट। और जैसे इस बटन पर क्लिक करूंगा तो नीचे देखिए यहाँ पर काउंट आ चुका है, और इसमें आप इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप विंडोज पर है ना, तो इसके साथ में कॉन्कैट कर लेंगे हम एक और स्ट्रिंग, और आप क्या करें, विंडो बटन और डॉट को एक साथ प्रेस करिए, तो इमोजी कीबोर्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और कोई भी इमोजी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये इमोजी को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर वापस से इस बटन पर क्लिक करूंगा तो ये विथ इमोजी हमको रिजल्ट शो करेगा। और थोड़ा सा स्पेस इसमें ऐड कर देंगे, सेव। वापस से क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर वर्ड काउंट एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से आप कोई भी इनपुट में या फिर आपको कहीं पर भी अगर वर्ड को काउंट करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज करेंगे जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, तो उसमें काफी सारे बाय डिफॉल्ट फंक्शंस आते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ये वैल्यू को गेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।